देख रहे हैं एग्जाम टूर। आपसे बता दें अभी तक जब वीडियो बनाया जा रहा है लगभग 3.5 लाख अभ्यर्थी आवेदन कर चुके हैं, लेकिन टीआरई 1 की अपेक्षा टीआरई 2 की अपेक्षा अभी आवेदन का रेशियो बहुत कम है। लेकिन अब आवेदन का रेशियो थोड़ा सा बढ़ गया है, क्योंकि सीटेट अभ्यर्थी एनए करके लगातार आवेदन कर रहे हैं। क्या एनए लिख देने से आपका काम चल जाएगा या सरकार और आयोग को फिर से कोई नोटिस देना पड़ेगा? क्योंकि देखिएगा कि टीआरई 2 टीआरई 1 में जब एनए लिखवाया गया था एक बार, तो उसमें नोटिस देकर फिर आपसे एडिट करवाया गया था। और एस्टेट वाले का क्या हो सकता है और आयु में छूट के कारण क्यों आवेदन कम गिर रहा है, क्या उनके साथ कुछ सहूलियत मिल सकती है? और 15 दिन जो अब समय बचा हुआ है, केवल आवेदन करेंगे, 15 दिन में क्या करेंगे, इस पर भी चर्चा करेंगे। सर आपका स्वागत है एग्जाम। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर आवेदन दोनों टीआरई की अपेक्षा जिस तरीका से लग रहा है, एक दिन मात्र समय है, ठीक है लेट पाइन में भी कुछ लोग डालेंगे, लेकिन उम्मीद नहीं है कि इस बार बहुत बड़ा आवेदन पड़ेगा, बहुत संख्या बढ़ जाएगा। सीट भी ठीक ठाक है, लेकिन जिस तरीका से पहले बताया जा रहा था कि इतना सीट आएगा, ये आएगा, वो सब कुछ अलग निकला। सर का आवेदन कम गिरने का क्या क्या कारण हो सकता है? कई कारण हैं आवेदन कम गिरने का। सबसे पहले तो अभी आप देख लीजिए कि एस्टेट अपेयरिंग को मौका नहीं दिया, 3.5 लाख छात्र यहाँ से वंचित रह गए। जिस तरीके से नियोजित टीचर फॉर्म डालते थे, इस बार उनको वैकल्पिक व्यवस्था स्वक्षमता परीक्षा वाला मिल गया है। वो क्यों इसमें आकर के दोबारा जूनियर टीचर बनेंगे? एक ये बातें हो गई। इसके अलावा एज का आयु प्रॉब्लम के कारण, एज प्रॉब्लम के कारण 1 लाख छात्र फॉर्म भरने से वंचित होने की स्थिति में आ गए हैं। क्योंकि टीआरई 1 में देखिए 10 साल का एज का ग्रेस दिया गया, टीआरई 2 में 10 साल का एज का ग्रेस दिया गया, टीआरई 3 में लगता है कि भूल गए हैं शिक्षा विभाग, क्योंकि कोई औचित्य ही समझ में नहीं आता। के बाद कोई एस्टेट हुआ ही नहीं। 13 से लेके 21 के बीच 8 साल 9 साल कोई एस्टेट नहीं हुआ, तो इस बीच में कोई बहाली नहीं हुई, तो उसी के कारण 10 साल का एज का ग्रेस दिया गया था। अचानक टीआरई 3 में शांत है। इसके अलावा भी आप देखेंगे सीटेट अभ्यर्थी वाला मुद्दा जो है कि सीटेट का सीरियल नंबर वाला मामला जो है, अभी डिजी लॉकर में उन लोग का सर्टिफिकेट नहीं आया है, तो अब क्या उसमें डालें हम नंबर, सीरियल नंबर, तो उस कंफ्यूजन के कारण भी बच्चे थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं। तो मेरा कहना है कि ये सारे कारण मिला करके ओवरऑल फॉर्म कम भरने की स्थिति हो रही है। और सबसे बड़ा रीजन जो है अटेम्प्ट वाली स्थिति, क्योंकि बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका तीसरा अटेम्प्ट है, दूसरा अटेम्प्ट है, वो फॉर्म डालने से घबरा रहे हैं कि अभी तैयारी हमारा उस लेवल तक नहीं पहुंच पाया है, अगर हम फॉर्म डाल देते हैं तो कहीं हमको बाहर ना होना पड़ा, हमारा करियर का अंत कहीं यहीं पर ना हो जाए, 3 अटेम्प्ट जब हमारा पूरा हो जाएगा। तो ये इन सब कारणों को मिलाकर अगर ओवरऑल व्याख्या करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन्हीं कारणों से फॉर्म की संख्या में कमी हो रही, जबकि मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होना चाहिए। चूंकि 1 लाख वैकेंसी दी गई है, 1 लाख वैकेंसी मामूली वैकेंसी नहीं होती है, अच्छा खासा वैकेंसी हुआ है। इसलिए जिनका भी तैयारी मीडियम में या लेवल में है, किसी भी सूरत में उनको छोड़ना नहीं चाहिए, मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमको अभी भी पूरा भरोसा है, 99% भरोसा है कि 3 को 6 चांस किया जाएगा अथवा आगे चल करके ये बैरियर समाप्त किया जाएगा। पहले ही कर दिया जाता सर, आज ही कर दिया जाता है या अभी नोटिस जारी कर दिया जाता, ताकि विद्यार्थी जो डर रहे हैं, सहमे हुए हैं, वो तो आवेदन कर देते। नहीं, उद्देश्य दूसरा, तो विद्यार्थी को परेशान करना भी तो है। इतना इजी वे में कर देंगे तो विद्यार्थी तो बड़ा खुश हो जाएगा। सर अगर स्टेट अपेयरिंग को मौका दे दिया जाता, सीटेट वाले जो है पहले बता दिया जाता, तो लगभग 10 लाख तक पहुंच जाता है। दूसरा आप ये देखिए कि अभी टीआरई 1 में कौन बच्चे बैठे, टीआरई 2 में कौन बच्चे बैठे, टीआरई 3 में कौन बच्चे बैठ रहे हैं, तो लगभग वही बच्चे तीनों स्टेज में उनको मौका मिल रहा है, वही संख्या भी जा रहा है। तो इस लेकर के इन सब कारणों से हमको लगता है कि इस बार हो सकता है कि फॉर्म की संख्या थोड़ा सा कम रहे। तो स्वाभाविक है कि अगर फॉर्म की संख्या कम होगी तो अपॉर्चुनिटी ज्यादा होगी, जो बच्चे फॉर्म भरेंगे। इसलिए कि आगे का 15 दिन इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन हम तमाम वैसे अभ्यर्थी को जो खास करके एज के कारण 1 लाख अभ्यर्थी जो कि 10 साल एज का जो हटाया गया है उसके कारण से बाहर हो रहे हैं, उनको, और एस्टेट अपेयरिंग वालों को, इन दोनों को खास करके मेरा रिक्वेस्ट इन बच्चों से होगा कि अभी भी 1 दिन 2 दिन 3 दिन का समय आपके पास है, आप शिक्षा विभाग जाएं, बीपीएससी आयोग जाएं, वहां प्रेशर पड़ेगा, आपकी बातों को सुनी जाएगी, और नहीं तो सुनने का प्रयास जरूर होगा, प्रेशर बनेगा,
तो जाकर के आपका कुछ हो सकता है। खाली आप यूट्यूब पर कमेंट करिएगा, उससे कुछ नहीं होना है। आयोग अपने हिसाब से चलेगी, शिक्षा विभाग अपने हिसाब से चलेगी, उनका अपना सोच है और उसी हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं। सर 15 दिन मात्र समय है और 15 दिन ये निर्णायक समय होगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो टीआरई 1 में भी चट गए, संजोग उनका खराब हुआ, टीआरई 2 में भी चट गए। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं, यदि टीआरई 1 में अच्छा पूरक रिजल्ट दिया गया रहता, टीआरई 2 में यदि दिया गया रहता तो बहुत सारे विद्यार्थी का कल्याण हो जाता। कह के नहीं दिया गया। 15-16 हजार विद्यार्थी संख्या होता है, वह जो पॉइंट से छट गए, जो एज के कारण छट गए, जो एकदम वहां तक पहुंच के किसी कारण से छट गए, वो भी इसमें एग्जाम दे रहे हैं। तो अब इस बार उनको क्या करना चाहिए और जो नए हैं उनको क्या करना चाहिए? कितना दिक्कत होगा इस बार? कंपटीशन तो अच्छा रहेगा। कम से कम जो टीआरई 1 में भाग लिए हैं, टीआरई 2 में भाग लिए हैं, तो 2 एग्जाम का लगातार एक्सपीरियंस उनका, हाँ, उनके पास में है। इसे लेकर के हमको लगता है कि थोड़ा सा अपना कमजोर पक्ष को पहचान करके उसको अगर सुधार करते चले जाते हैं तो हमको लगता है कि उनके लिए बहुत राहत होगी। इसमें क्या करें, अभी एक सेट डेली वो बनाने का प्रयास करें, एक सेट कम से कम, और जो सेट बनाए, जो क्वेश्चन गलत होता है उसका डिस्कशन आप अवश्य करें। अभी भी जो कमजोर पक्ष आपका है, कमजोर सब्जेक्ट है, उसका अधिक से अधिक रिवीजन करें और 15 दिन में कोशिश करें कि क्लास 6 से लेकर 10वें तक का एससीईआरटी, एनसीईआरटी कंप्लीट अच्छे से एक बार रिवाइज करने का प्रयास करें। हाँ, एक बात और हम बता देना चाहते हैं कि हमारा टेलीग्राम चैनल प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह है। आज 6 से 7 बजे के बीच में आपका एससीईआरटी का क्लास 6 से 10वें क्लास तक का हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इस 7 पेपर का पूरा निचोड़, यानी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं या पूरा चैप्टर का जो निचोड़ दिया हुआ है पूरा कंटेंट के साथ में, वो हम देने जा रहे हैं। पूरा संक्षेप में उसका वन लाइनर और ऑब्जेक्टिव दोनों है, आंसर सहित। मुश्किल से एक बुक 8 से 10 पेज में आ गया है, तो उसको रिवीजन करने में हमको लगता है कि बहुत आसानी होगी। आप प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह टेलीग्राम चैनल से बच्चे उसको डाउनलोड कर लें, उस पर अभी हम अपलोड करने वाले हैं, तो उससे बहुत हेल्प मिल सकता है। इसके अलावा कल जाकर के एक और हम उस पर अपलोड करेंगे, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी का 500 सेलेक्टिव एनसीईआरटी का क्वेश्चंस का, उसको भी डाउनलोड कर लेंगे और उसको अंडरलाइन कर करके उसका रिवीजन करेंगे, बहुत फायदा होगा। इसके अलावा 1 से 2 दिन के अंदर में एक 8 से 10 घंटे का डेली यूट्यूब पर प्रैक्टिस हम सेशन स्टार्ट करने वाले हैं, हर सब्जेक्ट का अलग अलग। लास्ट मोमेंट में उससे भी रिवीजन करते रहेंगे, तो सेलेक्टिव क्वेश्चंस का रिवीजन होगा। हमको लगता है बहुत ही छोटी छोटी चीजों से फायदा मिलेगा। जो विद्यार्थी अभी मायूस हैं, वो चाहे एस्टेट वाले हों, उनको थोड़ा सा समस्या हो रहा है कि अब मौका नहीं मिलेगा, फिर आगे क्या होगा, चुनाव है, उसके बाद क्या हो सकता है। जिस तरीका से आप लोग लगातार आवाज उठा रहे हैं, कई बार कई लोग मिले भी, रहमान सर भी मिले, आप भी बात अपना रखे, कुछ अब उम्मीद नहीं दिख रहा है क्या? नहीं, हम लोग तो वैसे लोग हैं कि लास्ट तक उम्मीद जरूर रखते हैं, इसलिए कि हम बार बार, अभी से नहीं, जितने भी वीडियो बनाते हैं हर बार बोलते हैं कि सिर्फ आप सोशल मीडिया पर कमेंट कीजिएगा तो नहीं होगा। कम से कम पटना में जो कैंडिडेट रहते हैं, आपको 1 दिन 2 दिन मेहनत करना होगा, और वो मेहनत निश्चित रूप से रंग लाती, लेकिन आप मेहनत नहीं कर रहे हैं। आप देखिए सीटेट अपेयरिंग वालों को जो टीआरई 1 में मौका दिया गया था, कितना वो बच्चे मेहनत किए थे, हम लोग कितना उनके पीछे आवाज बुलंद किए थे। शिक्षा विभाग, बीपीएससी और शिक्षा मंत्री के यहाँ लगातार दौरा कर करके अपनी बातों को मनवा लिए थे। इस बार तो उचित कारण है एस्टेट के संदर्भ में, उनकी बातों को एकदम सुनी जा सकती है। एज रिलैक्सेशन वाला भी इनका वाजिब हक है, इनकी बातों को एकदम वाजिब में सुनी जा सकती है। कम से कम कल परसों 2 दिन तो जरूर मेहनत कर लें, हो सकता है कि इनकी बातों को गवर्नमेंट सुन ले। सर लास्ट प्रश्न है, चूंकि टीआरई 1 में तो समस्या था, चूंकि सीट बच गया, उस समय एस्टेट नहीं हुआ था मान लिया जाए। टीआरई 2 में बच्चे भी थे, सब कुछ था, फिर भी सीट बच गया। टीआरई 3 में भी सीट बचा लिया जाएगा या पूरा रिजल्ट दिया नहीं, पूरा तो हमको उम्मीद नहीं है कि रिजल्ट दिया जाएगा। इसमें भी मल्टीपल कैंडिडेट जो है पहले ही बता दिया गया है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं देंगे, तो स्वाभाविक है कि मल्टीपल कैंडिडेट हैं जो फॉर्म भर रहे हैं, एक ही बच्चे 3-3 जगह फॉर्म भर रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि जिनका 2 जगह रिजल्ट होगा, 3 जगह रिजल्ट होगा, तो 1 जगह या 2 जगह का सीट उनका बचेगा ही बचेगा। 50 तक ही आएगा। अब जितनी संख्या तक आ जाए, लेकिन यही वैकेंसी, आधा वैकेंसी लगभग अगले टीआरई 4 में ऐड जरूर होगा। तो जो व्यूअर देख रहे हैं उनसे मैं बता दूं, जो टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं, आप लग जाएं, आपका भी संख्या अधिक होगा, क्योंकि इसमें से जो सीट बचेंगे वो भी ऐड होगा और जो सीट है वो भी ऐड होगा। यदि आप एग्जाम टूर पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कोई सुझाव दें, कुछ सुधार आप चाहते हैं एग्जाम टूर में, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जय